विनायक बांसुरी बजा रहा था। शांत वातावरण में सुर गूंज रहे थे। टीले पर बने प्राचीन मंदिर में एक शिला पर बैठा था विनायक। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। टीले को छूती हुई नदी चुपचाप बही जा रही थी। पश्चिम में सूरज डूब चुका था। विनायक को जब भी समय मिलता वह मंदिर में चला आता और देर तक बांसुरी बजाता रहता। उसे यह स्थान पसंद था। उसकी साधना चलती रहती और समय बीतता जाता। अद्भुत मिठास थी उसकी बांसुरी में। विनायक के पिता परदेश में नौकरी करते थे। घर में वह छोटी बहन अलका और माँ, बस यही 3 जने थे। दिन आराम से बीत रहे थे। विनायक को भी कुछ दिन पहले नौकरी मिली थी। एकाएक विनायक का ध्यान भंग हुआ। उसने झाड़ियों में सरसराहट सुनी। धुंधलका पसरने लगा था। उसने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। तभी आवाज आई, विनायक। विनायक के बढ़ते कदम थम गए। वह हैरानी से इधर उधर देखने लगा। कहीं कोई नहीं था। कौन पुकार रहा है मुझे? विनायक के होठों से निकला। मैं पुकार रहा हूँ, इधर देखो। विनायक आवाज की दिशा में घूम गया। उसने देखा जमीन पर पड़े शिलाखंड के पास एक दरार है। उसमें से प्रकाश फूट रहा है। यह अद्भुत दृश्य देखकर विनायक घबरा गया। आवाज फिर आई, विनायक डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं। विनायक फटी फटी आंखों से जमीन से निकलते प्रकाश को देख रहा था। आवाज भी वहीं से आ रही थी। उसे रोमांच हो आया। सिर घूमने लगा। ना जाने क्या मुसीबत आने वाली है। मन तो कह रहा था कि यहाँ से हम लोग निकल जाएं, लेकिन पैर तो जमीन से चिपक ही गए थे। विनायक ने डरते डरते पूछा, मैं स्वर्णमुख नाग हूँ, धरती में रहता हूँ। मुझे संगीत अच्छा लगता है। तुम्हारी बांसुरी की टेर मुझे यहाँ तक खींच लाती है। सचमुच बहुत अच्छे बांसुरी वादक हो तुम। विनायक की समझ में ना आया कि क्या कहे। आकाश में कालिमा छा गई थी, पर विचित्र प्रकाश के कारण उस जगह खूब उजाला था। आखिर विनायक ने साहस से स्थिति का मुकाबला करने का निश्चय किया। बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तो और भी बहुत कुछ जानता हूँ, पर दुख यही है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। नाग ने कहा, क्यों? तुम मेरे सामने क्यों नहीं आ सकते? मैं तुमको सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरा एक काम करना पड़ेगा। तभी विनायक सोचने लगा, अब यह कौन सी आफत है? स्वर्णमुख नाग जो मनुष्य की बोली में बोलता है, आखिर क्या चाहता है? आप तो चमत्कारी नाग हैं, फिर बाहर क्यों नहीं आ सकते? या कोई और बात है? उसने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हारी बांसुरी सुनकर ही मुझे तुम पर भरोसा हुआ है। अच्छा, अपनी बांसुरी दरार के पास रख दो। विनायक ने सहमते हुए बांसुरी दरार के पास रख दी, जहाँ से प्रकाश फूट रहा था। फिर ध्यान से देखने लगा। एक फुफकार सुनाई दी। अगले ही पल बांसुरी में से अपने आप सुर निकलने लगे, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति बांसुरी बजा रहा हो। तुम बांसुरी उठा लो, इसके सुरों में और भी मिठास भर दी है मैंने। तुम जब जब इसे बजाओगे, सुनने वाले मुग्ध हो जाएंगे। पूरे देश में तुम्हारा नाम हो जाएगा। बताओ, अब करोगे मेरा काम? विनायक ने बांसुरी उठा ली। वह चकित भाव से बोला, बताइए क्या काम है?
तुमने मनफूल बीन वादक का नाम जरूर सुना होगा। दूर दूर तक मशहूर है उसका नाम। मैं उसकी बीन सुनना चाहता हूँ। बहुत दिन से यहाँ नहीं आया वह। तुम उसे ले आओ। स्वर्णमुख नाग की आवाज आई। मनफूल बहुत अच्छी बीन बजाता था, यह विनायक को मालूम था। वह दूर के किसी गांव में रहता था, पर आजकल बहुत बीमार था। लेकिन यह विचित्र नाग उसे यहाँ क्यों बुलाना चाहता है? विनायक ने ऐसी अनेक कथाएं सुनी थी जब नाग मनुष्य से बदला लेते हैं। क्या स्वर्णमुख भी मनफूल के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहता है? अगर ऐसी बात है तो मैं उसे यहाँ कभी नहीं लाऊंगा, चाहे जो भी हो। यही सब सोचता हुआ विनायक चुपचाप खड़ा रह गया। दरार में से आवाज आई। क्या सोचने लगे विनायक? मैं तुम्हारे मन के भाव खूब समझ रहा हूँ। मुझसे कुछ भी नहीं छिपा है। तुम्हारा ऐसा सोचना गलत नहीं है। भला एक सांप और मनुष्य में कैसा संबंध? लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं बहुत दिनों से मनफूल से मिलना चाहता हूँ। तुम चाहो तो उससे पूछ लेना। जब वह इस शहर में होता था तो रोज आकर बीन बजाया करता था, पर फिर बीमारी के कारण वह गांव चला गया और मेरे बाहर निकलने पर बंधन लग गया। नहीं तो मैं स्वयं उसके गांव चला जाता। क्या वह जानता है आपका रहस्य? विनायक ने पूछा। नहीं, मैंने कभी बताना जरूरी नहीं समझा। शायद वह डर जाता और यहाँ फिर कभी ना आता। तुम्हें बताना इसलिए जरूरी था कि मैं बिल से बाहर नहीं आ सकता। दरार में से स्वर्णमुख की आवाज आई। आखिर ऐसी क्या बात है? विनायक ने पूछा। बात ऐसी है कि बताने में लज्जा लगती है। एक बार मेरे मन में आया कि मैं तो स्वर्णमुख नाग हूँ, बहुत सी शक्तियाँ हैं मेरे पास, तो मैं ही नागों का राजा क्यों ना बन जाऊं। बस मैंने नागराज पर ही हमला कर दिया। उन्हें मेरे षड्यंत्र की जानकारी थी। उन्होंने क्षमा मांगने पर मुझे प्राण दंड तो नहीं दिया, पर मेरे बाहर घूमने की शक्ति छीन ली। तब से मैं बिल से बाहर आने की शक्ति खो बैठा हूँ। क्या अब भी तुम मेरा काम नहीं करोगे? अब तो तुमने मेरे जीवन का वह रहस्य भी जान लिया जिसके कारण मुझे लज्जित होना पड़ा, स्वर्णमुख ने कहा। सोच विचार में डूबा विनायक घर लौट आया। पूरी रात उसे नींद न आई। उसी विचित्र घटना के बारे में सोचता रहा। सुबह उठकर वह मनफूल की खोज में चल दिया। उसके गांव का पता लग गया। वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। छोटा सा गांव ढाकली। चौपाल पर पूछा तो एक आदमी उसे मनफूल के घर तक छोड़ आया। अंदर अंधेरा था, लेकिन कहराने की आवाजें आ रही थीं। विनायक अंदर चला गया। मनफूल को आवाज दी। किसी ने बड़ी धीमी आवाज में उत्तर दिया। फिर दीपक का कांपता हुआ प्रकाश फैल गया। विनायक ने देखा एक बूढ़ा आदमी टूटी चारपाई पर लेटा है। मनफूल की हालत देख वह अचकचा गया। फिर अपना परिचय दिया। मनफूल ने कहा, आओ भैया, अब तो मेरे पास कोई नहीं आता। मुझे रोग ने घेर रखा है। घर में और कोई है नहीं। जब मैं ठीक था तो नगर नगर बीन बजाता घूमता था। सब तारीफ करते थे, लेकिन अब वह आंसू पोंछने लगा। विनायक ने उसी समय फैसला कर लिया। बोला, आप बिल्कुल ही चिंता ना लें। मैं आपको अपने साथ शहर लेकर चलूँगा और आपका अच्छे से इलाज करवा दूँगा और आप कुछ ही दिन में बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। तभी बूढ़ा व्यक्ति बोला, आप देवदूत हो जो मुझ जैसे बूढ़े अपाहिज को इतना कुछ करोगे।
ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप अपने साथ अपनी बीन जरूर ले लें, विनायक ने कहा। उसने उसी समय बैलगाड़ी का प्रबंध किया और थोड़ी देर बाद ही मनफूल को लेकर चल दिया। गांव वाले हैरान थे कि वह कौन था जो मनफूल को इस तरह अपने साथ ले जा रहा था। रास्ते में विनायक ने मनफूल को स्वर्णमुख नाग की पूरी कहानी बता दी। वह अचरज से देखता रह गया। शहर पहुंचकर विनायक ने बैलगाड़ी को उसी टीले के पास रुकवा दिया। फिर मनफूल के कपकपाते शरीर को सहारा देकर जैसे तैसे ऊपर ले गया। आसपास कोई नहीं था। विनायक ने मनफूल को उसी दरार के पास बैठा दिया और बांसुरी बजाने लगा। कुछ देर बाद दरार से आवाज आई, विनायक, मनफूल कहाँ है? उससे कहो अपना हाथ दरार के पास ले आए। विनायक ने मनफूल की ओर देखा। वह बोला, जब मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो पीछे नहीं हटूंगा। मैं भी अपना हाथ दरार के पास ले गया। एक फुफकार सुनाई दी। मनफूल का बदन कांपने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वह उठ खड़ा हुआ। शरीर की पीड़ा समाप्त हो गई थी। मनफूल अपने को एकदम स्वस्थ और चुस्त महसूस कर रहा था। उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। कहा, यह मेरा नया जन्म हुआ। स्वर्णमुख नाग की आवाज आई, मनफूल, अब तुम बीन बजाओ। अगले ही पल मनफूल बीन बजाने लगा। एक मीठी धुन हवा में फैल गई। बहुत देर तक बीन बजाता रहा मनफूल। फिर स्वर्णमुख की आवाज आई, मनफूल, अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। मैं अब नहीं जाऊंगा, रोज यहाँ बैठकर बीन बजाया करूँगा। मनफूल ने उत्साह से कहा। स्वर्णमुख की आवाज बंद हो गई। उसके बाद दोनों लौट आए। मनफूल विनायक के घर के पास ही रहने लगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।